बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। और इस ब्रोस्ट की ख़ास बात यह है कि ख़ास किस्म की सॉस इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे इंजेक्टर की मदद से। और ये बाहर से बहुत क्रिस्पी होगा चिकन और अंदर से बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल होगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो मैंने यहाँ पे चिकन के लेग पीस ले लिए। इनको पहले मैंने धो लिया, लेकिन आप फर्स्ट स्टेप में ना मैंने सिरके वाले पानी में इनको थोड़ी देर के लिए डिप करना है। सिरके वाले पानी में 1 लीटर पानी में तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच सिरका डाल दिया और उसके बाद ये तमाम चिकन के पीसेस मैं इसमें डिप कर दूंगी। अच्छा, इस पानी में ना डिप करके तकरीबन पौना घंटा रख देंगे। इससे चिकन बहुत ज़्यादा जूसी होगा और चिकन की एक महसूस सी जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है अगर ये स्टेप आप कर लेते हैं। तो इसको पौने घंटे के लिए मैं साइड पे रख दूंगी। अब इसके लिए ना हम इस चिकन के लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच मैंने लहसुन का पाउडर लिया है और 1/4 चाय का चम्मच मैंने ले लिए अदरक का पाउडर। ये अदरक का पाउडर जो है ना थोड़ा सा ही जाएगा क्योंकि इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दिया है पेपरिका पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दिया है चिकन पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मसाला भी हम साइड पर रख देते हैं। और यहाँ पे पौना घंटा गुजर चुका है। सिरके वाले पानी में मैंने डिप करके रखा था चिकन। तो अब एक पीस को ना निकाल के अच्छे तरीके से मैं दबा के इसका सारा पानी निकाल लूँगी। इससे हमारी चिकन जो है ना साफ़ सुथरी अच्छी सी हो गई है। और बाद में जब भी हम इसको फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही मज़े की और सॉफ्ट ये चिकन बनेगी। अब ये पानी जो है ना हमने साइड पे कर देना है। अब इसके लिए एक ज़बरदस्त सी सॉस बनाएंगे जो हम फूड इंजेक्टर की मदद से इंजेक्ट करेंगे। तो आधा कप मैंने इसमें चिली सॉस शामिल किया और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये जो हमने मसाला ब्रोस्ट मसाला बना के रखा था, बीटर की मदद से मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद एक छलनी में डाल के मैं इस सॉस को छान लूँगी। छानना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप लाजमी आपने करना है क्योंकि हमने आगे चल के इंजेक्टर में इस सॉस को भरना है। तो अगर छानना नहीं होगा ना इस सॉस को तो फिर आगे चल के तो ये इंजेक्टर में फंस जाएंगे मसालों के छोटे मोटे ज़र्रे। अब ये सॉस तैयार है। अब इसमें से 3 खाने के चम्मच मैंने सॉस एक बड़े बर्तन में निकाल ली है क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो इस तैयार सॉस में से 3 खाने के चम्मच लिए हैं। साथ ही 2 खाने के चम्मच सोया सॉस मैंने शामिल कर दिए और ये तैयार ब्रोस्ट मसाला मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। और उसके बाद चिकन जो है ना ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है सारी। और उसके बाद चिकन के सारे पीसेस मैंने इसमें शामिल कर देने और अच्छे से ना तमाम मसाला इस चिकन के ऊपर कोट कर देना है। साथ ही 1/4 कप मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिया था। और पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और मसाला और पानी के अंदर ना इस चिकन को अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके छोड़ देना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसको भी साइड पर रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसके लिए एक क्रिस्पी कोटिंग तैयार करनी है। तो एक बड़े बर्तन में 2 कप मैंने मैदा डाल दिया है और 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिए हैं। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, अगर आपके पास काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं इसमें। और 1 चाय का चम्मच इसमें चिकन पाउडर और आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा मैंने शामिल कर दिया है। इससे ना चिकन बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी चिकन जो है ना ये बाहर से तैयार होगी। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इनको भी साइड पर रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं और इनको ना मैंने फ्रिज में रख दिया था, सॉस को भी और चिकन को भी। तो यहाँ पे अच्छे से चिकन मैरिनेट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक फूड इंजेक्टर और ये मैरिनेशन करने के काम आता है। ये फूड इंजेक्टर इसको कहा जाता है और ये आपको किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएगा। जहाँ से बेकिंग का सामान मिलता है ना वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाता है। 2 तरह के ये होते हैं और ये 400 में मुझे मिला है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप मेडिकल स्टोर से एक बड़े साइज़ का इंजेक्शन ले लें और इसको अच्छे से धो के तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी आप काम चला सकते हैं। तो इस इंजेक्शन में मैंने सारी सॉस भर ली है और उसके बाद चिकन के लेग पीस के ना मुख्तलिफ हिस्सों पे मैं इसको इंजेक्ट करती जा रही हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन ब्रोस्ट बनने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो सॉस हमने भरी है ना अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होगी और बाद में जब हम बाहर से क्रिस्पी कोटिंग करेंगे ना बाहर से बहुत मज़े की और क्रिस्पी कोटिंग ही होगी। तो जैसे जैसे मैं इसको इंजेक्ट करती जा रही हूँ ना तो ये फूलती जा रही है अपनी जगह से। तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये मैरिनेट हो चुकी है अंदर से सॉस और ये देखें आप बड़े अच्छे से फूल चुकी है ये। तो इसी तरीके से ना मैं एक दूसरा पीस भी चिकन का ले लूँगी और इसके मुख्तलिफ हिस्सों पे मैं इंजेक्ट करती जाऊँगी। कोशिश आपने ये करनी है कि हड्डी के आसपास आप करें ताकि ये जो सॉस है ना ये बाहर ना निकलने पाए। तो ये इसको इस तरीके से ना 4-5 साइड से मैंने इसको इंजेक्ट कर लेना है और इसको भी हम साइड पे रखते हैं। और इसी तरीके से बाकी सारे पीसेस को मैं तैयार कर लूँगी और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
तो चिकन के सारे पीसेस को हमने इंजेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो कोटिंग तैयार करके रखी थी, इसमें बहुत ही एहतियात से एक पीस रखना है हमने। उसके बाद आराम आराम से इसको हमने कोटिंग इसके ऊपर करते जाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको दबाना नहीं है। जैसे आमतौर पे ब्रोस्ट वगैरह बनाते हैं, फ्राइड चिकन बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दबा दबा के करते हैं, उसके बाहर से ना बहुत अच्छे क्रम्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा पकड़ना नहीं है। हल्के हाथ से 2-3 दफ़ा इसको कोट करना है। उसके बाद ठंडे पानी में डाल देंगे और उसके बाद ना दूसरे हाथ की मदद से, एक हाथ आपने खुश्क रखना है, दूसरे हाथ की मदद से मैंने इसको पीस को उठाना है और दोबारा से मैंने इसमें शामिल कर दिया है कोटिंग में। और उसके बाद हल्के हाथ से मैंने इसको मिक्स करना है। और इस तरीके से ना, ये देखें मैं बहुत एहतियात से इसको मिक्स कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। क्योंकि दबाते इसलिए कि बाहर से अच्छे क्रम्स बने, लेकिन ये जो फ्राई चिकन है ना, इसका बाहर से क्रम्स बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो हमने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दबाया ना तो वो सारी कोटिंग जो है बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद हल्का सा झाड़ेंगे तो हल्के हल्के से क्रम्स इसके बाहर से बनेंगे। तो इसी तरीके से ना बाकी पीसेस भी हमने पहले मैदे में कोटिंग करनी है, उसके बाद इनको हमने पानी में डालना है और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पानी में रहने देना है। तो दूसरे हाथ की मदद से मैंने इसको दोबारा से निकालना है और उसके बाद मैदे में डाल के तो अच्छे से कोटिंग करनी है। लेकिन एहतियात करनी ये है कि इसको हल्के हाथ से हमने इसको क्रम्स बनाने हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा इसके क्रम्स नहीं बनेंगे, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा ये स्टेप करने से ना क्रिस्पी चिकन हमारा बन के तैयार होगा। तो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा इस तरीके से करके हल्का सा झाड़ेंगे, दोबारा से इसमें कोटिंग करेंगे तो ज़बरदस्ती कोटिंग हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे पीसेस जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया था पहले से ही ऑयल और इसको दरमियानी आग पे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने फ्राई करना है। पहले 3 से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई होगा और उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो 4 मिनट के बाद ये देखिए बड़े ज़बरदस्त से ये हमारे तैयार हो रहे हैं और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको टाइम लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। तो 10 से 12 मिनट के बाद ना ज़बरदस्ती हमारे तो चिकन ब्रोस्ट जो है ना, ये माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े का। और आमतौर पे जो फ्राई चिकन बनता है ना, उससे इसका टेस्ट बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो सॉस भरी है ना, उसका बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट चिकन बन के तैयार हुआ है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।